मतलब कोर्ट की भी ये भाई विरागी जो कह रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने अपना बॉल डाल दी कोर्ट सरकार की, आप देखो कैसे आपको बनाना है। 6 महीने तक इसको लटकाए रहे, फिर उन्होंने कहा कि अब आप देखो। और ये फैसला तो मतलब जिसको होता है ना कि डे वन से यही तर्क दिया जा रहा था सरकार की ओर से, और आप लोगों की तर्क नहीं दिया था। आपको कैसा लगा जजमेंट और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, हम ये चाहते थे कि मैरिज इक्वालिटी ना सही, हम ये जरूर सोचते थे कि सिविल यूनियन का एक पाथवे बनेगा, एक रास्ता बनेगा सिविल यूनियन की तरफ। मगर ये जो जजमेंट है, वो जजमेंट में बहुत सारे अच्छे तर्क दिए सीजेआई ने। इंग्लिश उनका बहुत अच्छा था। बहुत हम हमें लगा कि हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई वहां पे। मगर वो हो जाने के बाद हम वहीं पे रुक गए। फिर उसके बाद हम जब बाकी जजेस के बारे में हमने जब सुना और उनकी जब तर्क सुने हमने, तो हमें पता चल गया कि ये कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के आने वाला है। मगर ये जरूर जानते थे कि शायद शायद इसमें कोई कोई सुराग या कोई कोई रास्ता निकलेगा जहां पे वो एक पाथवे बनाएंगे फॉर सिविल यूनियन। कोई किसी भी तरीके का रिकग्निशन, हमारे रिश्तों का कोई भी रिकग्निशन हो, कि मैं ये कह सकूं कि ये मेरा पार्टनर है और इसको वो सारे हक मिलना चाहिए जो मैं, इवन इवन इफ इट्स वन लीगल डॉक्यूमेंट। जो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैरिज क्या होता है, इफ यू इन द लीगल पार्लांस मैरिज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके का, उसको शादी मत बुलाओ और कुछ बुला लो, मगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें हमारे रिलेशनशिप को मान्यता देगा, वो ये सोचते कि ऐसा कुछ निकल के आएगा। मगर हकीकत में देखा जाए तो कुछ निकल के नहीं आया। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव ये आया जो बेसिकली पहले भी था, जहाँ ट्रांसजेंडर पीपल जो होते हैं, ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग होते हैं, अगर वो खुद को आदमी मानते हैं तो वो एक औरत के साथ शादी कर सकते हैं। और खुद अगर औरत है, तो ट्रांस आदमी के औरत साथ। है, तो आदमी के साथ शादी कर सकते हैं। तो वो एक चीज है, वो जो बाहर निकल के आया, जो पहले भी था बट ये एक स्पष्ट तौर पर बताया गया। तो वो एक पॉजिटिव निकला। मगर और कोई चीज पॉजिटिव तो नहीं दिखा हरीश जी, मुझे, एक चीज़ मगर और ये जरूर बताइए। था। आपने एक चीज़ कही कि जी। कोई भी एक रिकग्निशन मिलता तो उससे ठीक हो जाता, वो आप शादी नहीं, कुछ और कह दीजिए। वो उस रिकग्निशन से आप लोगों को क्या फ़ायदा होता जिसके लिए आप इतना केस लड़ रहे हैं? देखिए, हम जब कोविड आया था, जब कोविड की महामारी आई थी, हम्म। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नेटिव फैमिली, जो जहाँ पे उनके माँ बाप जो हैं, हम्म। माँ बाप ने नहीं स्वीकारा था। और वो यहाँ पे बड़े शहरों में अपने बॉयफ्रेंड, अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे। हम्म। जब एक बीमार पड़ा, हम्म। जब उन दोनों में से एक बीमार पड़ा और वो मौत के कगार पे था, हम्म। उस वक्त अगर कोई साइन कर पाता कि वेंटिलेटर से निकालना है या कोई ट्रीटमेंट देना है, वो सिर्फ पार्टनर, वो सिर्फ पेरेंट्स दे सकते थे। वो पेरेंट्स जिनके साथ इनका नाता कब से छूट गया था। हम्म। तो हम सिर्फ जीने के हक के लिए या इज्जत से जीने के हक के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हम इसलिए भी लड़ रहे थे कि हमें इज्जत से मरने का हक तो दे दिया जाए। हम राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ये लड़ रहे थे। हम राइट टू रिकग्निशन, हम जब सेक्शन 377 का वर्डिक्ट आया, तो हम्म। उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारा पॉजिटिव रिकग्निशन हमें देखने को मिला। हम हम्म। ये चाहते थे कि वो रिकग्निशन, जब जब कोर्ट कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट देता है तो उसका असर सारे इंडिया में फैलता है। तो हम्म। हम वो भी चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के दिन। तो वी आर डिसअपॉइंटेड। जी। विराग जी, एक बहुत क्विक क्वेश्चन। जो बात अभी हरीश ने कही कि उनको कोई और रिकग्निशन मिलता जिससे उनको अपने सिविल राइट्स मिलते, ये क्या दिया नहीं जा सकता था? कोई तरीका नहीं हो सकता था देखिए, इसका? सिविल राइट्स में 5-6 तरह की बातें, देखिए सिविल राइट्स में 5-6 तरह की बातों की बात आई थी कि पार्टनर्स को आपस में पेंशन के, बैंक अकाउंट के बारे में, या राशन कार्ड में, या अस्पताल के बारे में, या फिर जो उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी में। अब हम सारी चीजों को एक साथ समझते हैं कि पहली बात समझिए कि इनमें से आज भारत में किसी आदमी को राशन कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी में कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी के नाम वसीयत कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें पार्टनर लिखे।
तीसरी बात, अस्पताल में जो लोग अनाथ जाते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, क्या वो उनका क्या इलाज नहीं होता है क्या जाकर के? दो बड़ी बातें देखिए नीरज जी, 2013 में जस्टिस सिंघवी ने जब जजमेंट दिया था, उसको डिक्रिमिनलाइज करने के फैसले को रिवर्स किया था, और उन्होंने मीडिया से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या आपने जजमेंट पढ़ा है? 10 साल पुरानी बात है, 2013 में जस्टिस सिंघवी। व्यक्तिपरक बात है कि आज 5 में से अगर एक जज अगर इधर हो जाता तो पूरे देश की एक सांस्कृतिक या एक सामाजिक या एक कानूनी पद्धति बदल जाती। और कानून जो है, कानून का शासन व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। दो बातें आज तक नहीं हुई पिछले 15 सालों में, सारी चीजों के बावजूद। ये आंकड़े नहीं आए एनसीआरबी से कि एलजीबीटी कम्युनिटी कितने तरह के पुलिस शोषण का शिकार है और भारत में कितनी एलजीबीटी कम्युनिटी है। ये सारे डेटा इन्फ्लेटेड आते हैं, कभी बोला जाता है 10 करोड़ लोग, कभी बोला जाता है 15 करोड़ लोग, कभी बोला जाता है 10% आबादी। जी जी। आज अगर वहां पर अभी बिहार में एक सेकंड, बिहार में कास्ट सेंसस हुई है और अभी सोशल इकोनॉमिक डेटा आएगा, उसमें देखिएगा कि कितनी एलजीबीटी कम्युनिटी आती है वहां पर। ये एक पूरा एक अलग किस्म का खेल है जहां पे संगठित तौर पर कानून के शासन को परास्त करने की कोशिश हो रही है। जी, नवीन चोमल जी। सर, जो बात अभी हरीश जी ने रखी और जो बात विराग जी ने रखी,